हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। गुप्त नवरात्रि शुरू है और अब बहुत ही कम टाइम रह गया है कि माता रानी को मना सकें और अपनी मन इच्छा पूरी कर सकें। दोस्तों, एक ऐसा छोटा सा तांत्रिक उपाय बताऊंगी इन गुप्त नवरात्रियों में, जहां एक और 9 देवियों की पूजा होती है, उसी तरह 10 महाविद्याओं की भी उपासना की जाती है और तांत्रिक उपाय होते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है जो भी तंत्र मंत्र हम इन गुप्त नवरात्रियों में, आषाढ़ की नवरात्रियों में करते हैं, हमें उन चीज़ों का कई गुना ज़्यादा फल मिलता है और कई गुना जल्दी फल मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो आज मैं जो छोटा सा उपाय बता रही हूँ उसको करके माता रानी को मना लें। छोटा सा उपाय है बिल्कुल, और माता शक्ति जो कि संसार की निर्माण करता, पालन हरता और संहार करता की भी शक्ति है। दोस्तों, देवी ही ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूल शक्ति है। वेदों से लेकर देवी भागवत और अन्य पुराणों में भी यही शक्ति अनेक नामों से जानी गई है। दोस्तों, इन्हें हम सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचिनी, आर्या, दुर्गा, जया और आद्या भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। दोस्तों, त्रिनेत्रा व शूल धारणी नाम भी स्तुतियों में आता है और नवरात्र में माता के विविध रूपों की आराधना करके उनको प्रसन्न करने का हम प्रयास करते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रे हैं, ऐसे में देवी, अप्सरा, यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी और पिशाचिनी आदि में सबसे सात्विक और धर्म का मार्ग देवी की पूजा है और साधना और प्रार्थना करना है। कैलाश पर्वत के ध्यानी की अर्धांगिनी सती ने जब दूसरा जन्म पार्वती के रूप में लिया और इनके 2 पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय, तो माँ पार्वती, पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा और शिव जी ने वहां जाने से मना कर दिया, तो इनकार पर माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की और फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट करके अपनी शक्ति की झलक दिखला दी। इस अति भयंकरकारी दृश्य को देखकर शिव जी घबरा गए और क्रोध में सती ने शिव को अपना फैसला सुना दिया। दोस्तों, हार कर शिव जी सती के सामने खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? तब सती माता ने बताया, ये मेरे 10 स्वरूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, उसके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्न मस्ता है, बाएं में भुवनेश्वरी है, पीठ के पीछे बगलामुखी है, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी और उत्तर पूर्व में षोडशी है, और मैं खुद भैरवी रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। दोस्तों, इन गुप्त नवरात्रि में इन्हीं 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्तियों की हम पूजा करते हैं। बाद में माँ ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया। दोस्तों, 10 महाविद्याओं का चमत्कारिक मंत्र जो भी है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ, और आज हम बताएंगे कि पूजा अर्चना में कौन सी आपको इन 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना से जुड़ी हुई जो 9 बातें हैं 9 देवियों की, वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो कुमकुम एवं लाल चंदन से तिलक लगाना चाहिए, पवित्र और पुण्यदायी होता है। पुरुषों को पूरा तिलक और महिलाओं को दाएं हाथ की अनामिका उंगली से बिंदु लगानी चाहिए। तिलक में अक्षत लगाने का भाव जरूर होना चाहिए, इससे व्यक्ति की आयु बढ़ती है और अनिष्ट टलता है। रक्षा सूत्र आपके हाथों में, मौली जिसको हम कहते हैं, वो जरूर होना चाहिए। इसके बांधने से अनेक अरिष्टों का बचाव होता है। पुरुषों को दाएं हाथ में कन्याओं और महिलाओं को बाएं हाथ में मौली बांधनी चाहिए। रोजाना अगर आप हवन कर सकें तो देवी दुर्गा माता इससे प्रसन्न होती है। यदि रोज हवन ना कर सके तो प्रतिदिन धूप और ज्योत से दर्शन करें और लास्ट डे आप हवन करें। दोस्तों, जवारे उगाने चाहिए, इससे नव धान अंकुर चढ़ाने का विधान आता है। ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता का भी प्रतीक माना जाता है। रोजाना देवी को 9 भोग चढ़ाने चाहिए। वीडियो है उसकी पूरी, 9 दिन कौन कौन से भोग आते हैं माता को, और अगर आप चाहें तो रोज कम से कम नारियल, गुड़, पताशे, पेड़े, मेवे आदि का भोग लगाना चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा शक्ति नहीं हो, आप सिर्फ शक्कर से भी माता को भोग लगा सकते
हैं। और देवी के पूजन में अगर अखंड दीपक जला सके तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कम से कम जितनी देर आप रोज सुबह मंत्र पूजा करें उतनी देर एक छोटा सा घी का दिया ज़रूर जलाएं। दोस्तों, नवरात्र में 9 दिन व्रत करने चाहिए। अगर फलाहार और निराहार दोनों से कर सकते हैं, अगर पूरे 9 दिन व्रत संभव ना हो तो कम से कम प्रथम और अंतिम दिन व्रत ज़रूर करें। दोस्तों, नवरात्र में का ये व्रत बच्चे और बुजुर्ग भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखने की बात है कि 8 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को ही व्रत कराना उचित होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस उम्र के बाद ही उन्हें व्रत आदि करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, नवरात्र के लास्ट दिन नवमी या अष्टमी को कन्या पूजन करें। 9 लड़कियों की या 9, 5, 7, 9 कन्याएं जो भी आपको मिल सके वो बच्चियों को देवी का रूप मान करके उनको अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करें। और आप चाहें तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो मैंने गुप्त नवरात्र के टोटके बताए हैं वो आप ज़रूर करें। दोस्तों, नवरात्रों में पीपल के पत्ते पर राम का नाम लिख करके साथ में कुछ मीठा रख करके हनुमान जी की प्रतिमा के आगे समर्पण करने से 9 दिन तक जल्दी ही धन लाभ की प्राप्ति होती है। नौकरी अगर नहीं है तो नौकरी के योग बन जाते हैं। किसी भी दिन नवरात्र में भगवान शिव को सुबह स्नान करने के बाद विधिवत पूजा अर्चना करके चावल और बेलपत्र चढ़ाएं। इससे धन प्राप्ति के तुरंत योग बनते हैं। और नवरात्र में पूजा के समय प्रतिदिन माता को शहद और इत्र चढ़ाना चाहिए। 9 दिन के बाद जो भी शहद और इत्र बच जाए उसे प्रतिदिन माता का स्मरण करते हुए खुद से इस्तेमाल करें। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, नवरात्र में माता दुर्गा जी को शहद का भोग लगाने से ऐसा माना जाता है भक्तों को सुंदर रूप प्राप्त होता है और व्यक्ति में तेज प्रकट होता है। माता रानी की आराधना हमेशा लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठ के करना अति उत्तम माना गया है। इसे सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। और ऐसा माना जाता है कि रोज अगर पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रख करके आप माता रानी को अर्पित करेंगे और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जप करेंगे, दोस्तों राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आप हर कार्य में सफल हो जाएंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में कर्ज के लिए भी उपाय बताया है, कैसे 108 गुलाब के पुष्प आपको माता रानी के चरणों में अर्पित करने हैं। कर्ज नहीं उतर पा रहा है तो चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा या पंजीरी जहाँ पर बिल है वहाँ पर डालना है। दोस्तों, इन दिनों में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। छोटी छोटी कन्याओं को आप अपने घर जब भी बुलाएं तो उनको जो भी आप गिफ्ट कर सके वो करें। और जब माता रानी की आपने घर पे स्थापना करी हुई है तो आपके घर में सात्विक भोजन बनाएं और जो भी भोजन बनाएं उसको दोनों वक्त माता रानी को भोग जरूर बनाएं। दोस्तों, ऐसे तो माना जाता है कि खर्च इंसान को कम रखना चाहिए, लेकिन फिर भी नवरात्रों में माता दुर्गा का आगमन आने पर खुशियों की वजह से कोई भी छोटा मोटा गहना कपड़ा नया ज़रूर लेकर के आएं। अगर आपके घर में छोटे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई में तेज नहीं हैं तो माता दुर्गा को उनके हाथों से केले का भोग लगवाएं, फिर उनमें से कुछ केले दान में दे दें, बाकी केलों को प्रसाद के रूप में घर के सभी लोग ग्रहण करें। इससे बच्चे की बुद्धि का विकास होता है। दोस्तों, नवरात्र में एक नए झाड़ू की 2 सीकों को उल्टा सीधा रखकर नीले धागे से बांधकर घर के नैतित्य कोण में रख दें। इससे पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है। और सोमवार और शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और जल जरूर चढ़ाएं। इससे अगर कोई भी घर में पुराने रोग हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। नवरात्र में 2 जमुनिया रत्न ले लें। कहीं पे भी किसी भी छोटे मोटे पूजा की शॉप में, वास्तु शॉप में आपको मिल जाएगा। उसको ले करके गंगा जल के एक पात्र में डुबोकर घर के मंदिर में रख दें। फिर हर शनिवार को, ये आपको गुप्त नवरात्र से शुरू करना है और कम से कम 108 शनिवार इसको आप करते जाना है। हर शनिवार को माता दुर्गा का स्मरण करते हुए उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर के सदस्यों में प्रेम तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का वहाँ पे परमानेंट निवास हो जाता है।
दोस्तों, जल छिड़कने के बाद इस रत्न को वापस से गंगा जल में डुबोकर मंदिर में रख दें। अगर आपने ऑलरेडी किसी लोटे में गंगा जल रखा हुआ है अपने मंदिर में या ईशान कोण में, तो ये रत्न उसमें ही डुबो करके रखें। दोस्तों, इस प्रयोग को नवरात्र से ही शुरू करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर छूट जाए तो किसी भी शनिवार के दिन से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र की सप्तमी के दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं और गुप्त नवरात्रि में विशेषकर काली माता का बहुत बहुत महत्व है। माँ कालरात्रि की कृपा के लिए दुर्गा सप्तशती के 7वें और 10वें अध्याय का पाठ करें सप्तमी के दिन, और माँ कालरात्रि की कृपा से शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो भी आपके ऊपर कोई भी प्रकार के अगर मुकदमे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, वो सब दूर हो जाते हैं। कर लीजिए ये उपाय। मैंने आपको बहुत ही छोटे छोटे उपाय बताए हैं दोस्तों, करके देखें और फिर देखें कैसे माता रानी की कृपा आप पे बरसती है। जमुनिया स्टोन का ये उपाय करके देख लें। घर में किसी भी प्रकार के क्लेश है, अशुद्धि है या कोई भी मुसीबतें हैं, वो सभी दूर हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने जो भी फ्रेंड्स और फैमिली है उनसे इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें, और किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी।